Hello everyone. Today in Financial Management of Business Studies class 12th, I am going to discuss the next topic, that is fixed capital, its importance and its affecting factors. Let's start the topic. First, the meaning of fixed capital. Fixed capital refers to investment of capital in long-term assets. Management of fixed capital involves allocation of firm's capital to different projects or assets with long-term implications, which affect growth, profitability and risk of the business for a long period. फिक्स कैपिटल का अर्थ यहाँ पर है कि जब हम बिजनेस के कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हैं, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में करते हैं, तो उस कैपिटल को यहाँ पे फिक्स कैपिटल कहा जाता है। फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कंपनी की ग्रोथ को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और रिस्क के फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा जो सिलेक्शन है फिक्स एसेट्स का या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का, अगर वह राइट सिलेक्शन है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा और रिस्क को कम करेगा। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो फिर रिस्क फैक्टर जो होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए हमें एज ए फाइनेंस मैनेजर एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इट शुड बी वेरी केयरफुली सेलेक्टेड द required assets and project. One more meaning of fixed capital. Fixed capital represents a long-term investment which needed to acquire fixed assets like land and building, plant and machinery, vehicles, etc. Benefits of which are expected to receive over a number of years in future. Fixed capital जो है ये long term investment को represent करता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है यहाँ पर फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने की, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है और व्हीकल होता है। इस तरह की एसेट्स को एक्वायर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिक्स कैपिटल। इस फिक्स कैपिटल का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इसका जो बेनिफिट होता है वो कई वर्षों तक आने वाले फ्यूचर में मिलता रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इट मीन्स it refers to allocation of firm's capital to different projects or assets which will have a long term implications in the business. As a finance manager हमें अपने फिक्स कैपिटल का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, सही एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रभाव जो पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म तक पड़ेगा। इसलिए एज ए फाइनेंस मैनेजर प्रॉपर वे में मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल करना है। Now, importance of fixed capital. तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है और इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वेरी केयरफुल डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस in the fixed assets or long term projects. First point is long term growth. किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करता है बिकॉज दिस कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर इट विल अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा सिलेक्शन एसेट्स का, जो फिक्स एसेट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये हमारा राइट सिलेक्शन होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगा, इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और अगर हमारा सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फाइनेंस मैनेजर टू टेक वेरी केयरफुल डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स। सेकेंड इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व. A major portion of capital may be blocked in this area, hence careful planning and detailed analysis is very essential in this segment. अगर एक फाइनेंस मैनेजर जो कि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी के साथ
उसका प्रॉपर प्लान करना चाहिए, डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, तभी जो है इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में करना चाहिए। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में जो फाइनेंस है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व होता है और ये कई ईयर्स के लिए फाइनेंस जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वेरी केयरफुल डिसीजन about the investment of fixed capital in the long term assets and projects. Next is high risk. Investment decisions involving huge capital outlay influence the overall performance of the business. यहाँ पर अगर एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी रिस्कियर डिसीज़न है, तो अगर हमारा डिसीज़न सही होता है तो फिर हमारे बिजनेस के ऊपर जो रिस्क होता है वह कम होता है। लेकिन अगर डिसीज़न हमारा रॉन्ग हुआ तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करते समय हमें बिजनेस की जो प्रेजेंट पोजीशन है ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए जो है बहुत ध्यान से इसका इन्वेस्टमेंट करना है ताकि जो बिज़नेस के ऊपर रिस्क है वह कम से कम हो, एक मॉडरेट रिस्क हो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज़ इरिवर्सिबल डिसीज़न। ये कहा जाता है कि जब हमने एक बार डिसीज़न ले लिया तो इस डिसीज़न को हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको तुरंत इसको वापस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से डिसीज़न लेना चाहिए, बिकॉज वंस द डिसीज़न टू एक्वायर ए परमानेंट एसेट्स इज़ टेकन, it becomes very difficult to reverse that decision. It is possible but with the huge losses. अगर रिवर्स करते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि ये डिसीज़न हमारा तुरंत रिवर्स नहीं हो सकता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल डिसीज़न। इसलिए हमें डिसीज़न बहुत सावधानी से लेना है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते समय फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल का। नाउ अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ पे वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक फाइनेंस मैनेजर को फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते समय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और एसेट्स में इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है वह कब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कब हमें इसकी कम ज़रूरत पड़ेगी, ये फैक्टर्स ये डिसाइड करने में मदद करेंगे। तो इसलिए फाइनेंस मैनेजर को इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज़ स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड इज़ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, फाइनेंस एंड लीजिंग, एंड द लास्ट इज़ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिनको कि एक फाइनेंस मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए। नाउ सी वन बाय वन। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बिजनेस है, उसका क्या नेचर है, बिकॉज नेचर के अकॉर्डिंग ही हमारी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम या ज़्यादा डिसाइड हम कर पाएंगे। द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन हाउ मच फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर हमारे बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स एसेट्स रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो फिर यहाँ पर हमें जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो मोर होगी। और अगर हमारे बिजनेस का जो नेचर है वो ट्रेडिंग अगर बिजनेस होगा तो वहाँ पर हमारे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वह लेस होगी। सेकंड फैक्टर हम देखेंगे स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारा जो बिज़नेस है वह लार्ज स्केल पर ऑपरेट होता है या स्मॉल स्केल पर ऑपरेट होता है। लार्ज स्केल बिजनेस जनरली रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल देन ए स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम लार्ज स्केल पर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, तो हमें ज़्यादा फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मींस मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम यहीं पर इसके विपरीत स्मॉल स्केल पर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो देन हमें कम फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल होगा स्मॉल स्केल ऑपरेशन में लेस होगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर मशीन वगैरह की यूजेज या टेक्नोलॉजी के यूजेज बिल्कुल कम से कम होते हैं, नहीं भी होते हैं। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड
इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, और जब टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा मशीनों का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है वह मोर होगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर जो है जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का यूज़ जो है वो कम से कम किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी एक फैक्टर है जिसे कि फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम रैपिड और क्विक बहुत जल्दी अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल होगी वह मोर होगी। और अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ये एक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत धीरे धीरे होती है, तो उस कंडीशन में जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वह लेस होगी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एसेट्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज बिकम ऑब्सोलेट सूनर, बहुत जल्दी ही ऑब्सोलेट हो जाती हैं, तो दिस रिक्वायर रिप्लेसमेंट फास्टर। तो उस कंडीशन में उस तरह के एसेट्स को हमें तुरंत अपग्रेड करना है, नई एसेट्स को के द्वारा रिप्लेस करना है, तो उस कंडीशन में देयर इज़ डिमांड ऑफ मोर फिक्स कैपिटल, तो फिर वहाँ पर हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, ये सभी हैं, इसमें बहुत रैपिड चेंजेस होते रहें, तो अगर हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं तो उस कंडीशन में जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यह मोर होगी। और अगर हम अपग्रेडेशन बहुत स्लो करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वह लेस होगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। बिजनेस की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट किस तरह की है? अगर बहुत अच्छा ग्रोथ है तो उस कंडीशन में जो है हमें ज़्यादा फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हायर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स इज़ नेसेसरी इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द वे ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हमारी एक ब्रांच बनी बिजनेस की, फिर एक और ब्रांच बनाना चाह रहे हैं, फिर अगला ब्रांच बनाना चाह रहे हैं, एक अलग प्रोडक्ट लाइन को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमें जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल है वह ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल जो होगी मोर होगी अगर हमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ के चांसेस नहीं है, ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो होनी थी वो हो चुकी है, तो उस कंडीशन में फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वह लेस होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाना। जैसे सबसे पहले सपोज करिए कि कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती थी, अब एक और प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, फिर एक और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करते जा रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग मशीनें और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इफ़ डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं तो इन दैट कंडीशन देयर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर हम डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट लाइन पर ही रहते हैं, तो फिर हमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, व्हेन ए फर्म डाइवर्ट्स इट्स ऑपरेशन टू न्यू सेगमेंट हायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अराइजेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईटीसी कंपनी का एग्जांपल दिया गया, डाइवर्टेड इट्स बिजनेस टू नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल आइटम्स ऑफ सिगरेट्स। जो है तो इन्होंने जैसे पहले नोटबुक सिर्फ मैन्युफैक्चर करती, लेकिन अब उन्होंने सिगरेट बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से अलग अगर प्रोडक्ट लाइन को यूज़ करते हैं, जैसे आप एलजी कंपनी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, फिलिप्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये सभी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड करते जा रही हैं। तो डेफिनेटली अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मशीनरी, अलग अलग रॉ मटेरियल, अलग अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी मोर होगी। और अगर हम सिंगल लाइन प्रोडक्ट पर ही रहते हैं तो उस कंडीशन में इट मीन्स हम डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर जो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह लेस होगी। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, दैट इज़ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, जिसमें आपको बताया गया था कि फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी क्या अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको लीज़ पर कोई एसेट मिल जाती है तो इसका मतलब हमें एसेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इट मीन्स हमारा एक ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट होने से बच गया। तो लीजिंग फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह लेस होगी। अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो मोर होगी। इसी तरह अगर हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स के द्वारा अगर एसेट्स को ख़रीदने में फाइनेंस कर दिया जाता है तो अगेन हमें जो है पूरे पैसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन दैट कंडीशन देयर इज़ द नीड ऑफ लेस फिक्स कैपिटल।
अगर फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में हमें पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो देन इट रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल. नाउ सी हियर, इफ़ it is on hire purchase or lease system, less amount of investment is required for cash purchase. बिल्कुल सही है कि अगर हमें ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ जो है ये टाई अप हो जाता है. तो अगर एक फर्म कुछ फाइनेंस इकट्ठा करती है और बाकी की एसेट्स जो है अदर फर्म लेकर के आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एसेट्स को ख़रीदने में हमारा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट होता है तो वो दूसरी फर्म के साथ मिल गया, तो हमें एसेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अवेलेबल है, फर्म्स आर रेडी टू कोलैबोरेट द एक्टिविटीज़, देन इट रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल. अदरवाइज़ अगर कोलैबोरेटर्स अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें सभी एसेट्स को अरेंज करना पड़ेगा और फिर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. तो सी हियर, बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर फर्म्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि दूसरी फर्म भी हमें कुछ एसेट्स अरेंज कर देती है, अवेलेबल करा देती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटीएम काउंटर्स बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स बाय कोलैबोरेटिंग विद सर्टेन शेड्यूल बैंक्स. तो बाकी अदर बैंक्स के द्वारा उन्होंने टाई अप कर लिया, तो हर बैंक को अपना एटीएम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक एटीएम से अदर बैंक के भी कस्टमर्स जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर कोलैबोरेशन के थ्रू बैंक्स ने अपने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की लिमिट को क्या किया, मिनिमाइज़ किया with the help of collaboration. So these are the factors with the help of that we can easily minimize the requirement of fixed capital. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जो है वो डिसाइड कर पाते हैं. नेक्स्ट अब आते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें आप देखें ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इसका आंसर था. क्वेश्चन में केस स्टडी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था. रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर हैविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन. His son was keen that the company may start manufacturing of mobile phones with some unique features. Rizul Bhattacharya felt that mobile phones are prone to quick obsolescence and a heavy fixed capital investment would be required regularly in this business. Therefore, he convinced his son to start a furniture business. Identify the factor affecting fixed capital requirement which made Rizul Bhattacharya to choose furniture business over the mobile phone. तो मोबाइल फ़ोन में आपने इस लाइन को ध्यान से देखा, इसमें रेगुलर जो है यहाँ पे क्विक ऑब्सोलेसेंस होता रहता है, तो जिसकी वजह से हमें बार बार जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होता है, चेंजेस होते रहते हैं. तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसीलिए उन्होंने फर्नीचर के बिज़नेस की तरफ जो है डाइवर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस में होती है. तो इसलिए ये एक फैक्टर के रूप में पूछा गया. तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया. एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने भी फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं 8 फैक्टर में से, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कोलैबोरेशन, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फैसिलिटी, तो ये सभी कुछ जो फैक्टर्स हैं इसमें से कोई आपको 4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर देना है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो. तो इनमें से कोई भी फैक्टर्स को आप किसी 4 फैक्टर्स को जो है हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर देंगे आप, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा. तो दिस इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन point of view. Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.